गुप्त काल के बाद फिर गुप्तोत्तर काल शुरू होता है और गुप्तोत्तर काल के जो शासक होते हैं उनमें थानेश्वर का पुष्यभूति वंश प्रमुख होता है। थानेसर का पुष्यभूति वंश, क्योंकि इसका हर्षवर्धन इसका प्रसिद्ध शासक होता है। इनमें और भी शासक होते हैं जैसे मौखरी, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़, ये इनकी अन्य शासक होते हैं। मैत्रक जो राजवंश होता है वो वल्लभी वाले क्षेत्र पर शासन करता है और इसके जो प्रमुख शासक होते हैं उसमें भट्टारक, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धरनपट्ट गुहसेन और शिलादित्य प्रथम शासक होते हैं। और गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर ये सबसे लंबे समय तक शासन किया इन्होंने। अगले होते हैं मौखरी, ये कन्नौज वाले इलाके भी शासन करते हैं जिसमें हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। कहा जाता है कि इन्होंने हूणों को पराजित करके पूर्वी भारत को हूणों के आक्रमण से बचाया था। पुष्यभूति जो होते हैं ये थानेश्वर वाले इलाके में शासन करते हैं जिसमें पुष्यभूति जो कि इस वंश का संस्थापक होता है और इसके अलावा प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो इसका अंतिम सबसे सम्राट होता है, सबसे प्रसिद्ध शासक होता है और इसने विशाल राज्य कायम किया था। परवर्ती गुप्त आते हैं जो मगध वाले क्षेत्र में बचे रह जाते हैं। उनमें महासेन गुप्त, देवगुप्त और आदित्य सेन रहता है और ये मौखरियों से इनकी प्रतिद्वंदता रही। चंद्र यानी कि गौड़ शासक जो कि बंगाल वाले इलाके में होते हैं, उनमें प्रमुख शासक जो शशांक होता है जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये बौद्ध शैव शासक होता है और ये बौद्ध धर्म से शत्रुता करता है और इसकी थानेश्वर और कन्नौज शासकों के साथ शत्रुता रहती है। तो पुष्यभूति वंश को देख लेते हैं। जो पुष्यभूति वंश रहता है, पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो प्रसिद्ध शासक होते हैं। फाउंडर इसके यानी संस्थापक इसका पुष्यभूति होता है। इसकी राजधानी थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा में होती है और पुष्यभूति से बाद प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन का विवाह होता है यशोमती के साथ। यशोमती के 3 संतानें होती हैं जिसमें राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन जो होता है ये प्रथम स्वतंत्र शासक होता है जो परम भट्टारक और महाराजाधिराज की जो है पदवी धारण करता है। यशोमती से राज्यवर्धन और राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री ये 3 संतानें होती हैं। राजश्री का विवाह जो मौखरी वंश के शासक होते हैं गृहवर्मा, राजा गृहवर्मा से होता है। मालवा के जो शासक होते हैं देवगुप्त, वो गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। राज्यवर्धन ने फिर क्या किया कि देवगुप्त को मार डाला। ये जो गृहवर्मन था जिसने हत्या की थी उसको मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र थे शशांक, ये जो बंगाल वाला शासक था। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी क्योंकि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसके बाद जो फिर अगला शासक होता है वो उसका नाम होता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब शासक बनता है तो इसकी उम्र रहती है 16 वर्ष। ये 16 वर्ष की आयु में शासक बनता है 606 ईस्वी में जिसने देखिए ये विशाल राज्य हर्षवर्धन ने कायम किया। ये यहाँ तक था। इसकी जो उपाधि होती है शिलादित्य और परम भट्टारक की उपाधि धारण करके शासन करता है। राजधानी कन्नौज होती है और इसने फिर जो बौद्ध भिक्षु होता है दिवाकर मिश्र, एक बौद्ध भिक्षु होता है, उसके सहयोग से अपनी बहन जो होती है इसकी राजश्री, जिसको देवगुप्त ने बंदी बनाया था, उसको खोजता है। इसी के समय चीनी यात्री हेन सांग भारत आता है और उसने
अपना टोटल जो विवरण दिया है वो सी यू की नामक पुस्तक लिखी उसने, उसमें अपना विवरण दिया है। हर्षवर्धन का जो प्रमुख है कि इसने चालुक्य शासन जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनको हराया था हर्षवर्धन ने। और फिर दूसरा ये है कि इसकी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है वहाँ से, और कश्मीर को छोड़ करके जो नॉर्थ का पूरा इंडिया क्षेत्र है वहाँ पर इसका अधिकार था। तो ये भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसका इतना बड़ा क्षेत्राधिकार था। इसके बाद इसके दरबार में जो कवि था वो था बाणभट्ट। बाणभट्ट इसका दरबारी कवि था और बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की बाणभट्ट ने रचना की। हर्षचरित हर्ष भी क्योंकि कवि था, विद्वान था, तो उसने भी कुछ रचनाएं लिखी थी जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। प्रियदर्शिका इन 3 नाटकों की रचना की थी। हर्ष का हमने बताया कि ये जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ये नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और इसकी जो जानकारी हमने बताया कि ऐहोल रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है वहाँ से मिलती है। तो ये हर्ष से संबंधित टॉपिक थी।